झारखंड किसान महासभा के द्वारा आज रांची प्रेस क्लब में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद जब प्रेस को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से झारखंड के किसान एकत्रित नहीं है और उनको काफ़ी परेशानी है, यूरिया की कमी है झारखंड में, साथ ही साथ जो किसानों को हक और अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, उसको संगठित करने का झारखंड किसान महासभा प्रयास करेगा और उनकी जो समस्या है उसको लेकर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से मुलाकात करेगा और उनके सामने एक तथ्य प्रस्तुत करेगा कि झारखंड की स्थिति को कैसे सुधारा जा सके। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार के बीच ये संदेश भी जाए कि आखिर समस्या कहाँ पे है और किस प्रकार से हम इसको निदान कर सकते हैं। तो पहला है कि हम आज अगर यदि देखते हैं कि हमारा झारखंड का जो मुख्य फसल है वो है धान। 90% धान की खेती यहाँ पे होती है और 90% यहाँ का जो संख्या है, जनसंख्या है, वो गांव में रहती है। उसका 80% किसान जो है किसानों की संख्या है। लेकिन अब देखिएगा कि हमारा आज जो किसान और किसान के जो मुद्दे हैं, इस विषय को लेकर के कोई गंभीर भी नहीं है, सरकार भी गंभीर नहीं है और साथ साथ में इससे जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं हैं या जितने भी प्रतिनिधि हैं, इस विषय को लेकर के कोई बात तक नहीं करता है। जब हम आंकड़े की बात करते हैं और धरातल की बात करते हैं तो कहीं पर भी दिखता नहीं है। जो आंकड़े हमें सरकार देती है और धरातल में जो काम होता है उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम इन्हीं सारे विषयों को लेकर के एक कोशिश है, सरकार के विरुद्ध में हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार और जो इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं या जितने भी संस्थाएं काम कर रही है, उसके साथ में डायरेक्ट किसानों का एक संवाद स्थापित हो, संवाद के माध्यम से हमारी जो समस्याएं हैं उस समस्या का निदान हो। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इस आगाज़ के बाद हम सरकार से बात करें और बात करने के बाद में जो समस्याएं हैं उस बात को समझें। धान की लेकर के जो मुख्य है, धान को लेकर के कुछ आंकड़े हैं, जो आंकड़े को सुन करके आपको ऐसा लगेगा कि आखिर में यहाँ का कृषि किस प्रकार से यहाँ का किसान और कृषि दर्दनाक रूप से झेल रहा है। पहला चीज़ है कि धान जो है कि अब अन्य राज्यों के आंकड़ों को अगर गंभीरता से देखेंगे और हमारी सरकार की आंकड़ा जो देखेंगे उसमें से आपको दिखाई देगा कि कृषि यहाँ का जो आंकड़ा है कहीं पर भी नहीं दिखता है। हमारी पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का उदाहरण दीजिए, उड़ीसा का देख लीजिए कि धान को खरीद के लेकर के जिस प्रकार से उनकी तैयारी है, हमारी सरकार अभी तक से कोई तैयारी नहीं किया हुआ है। ना इसका सरकार के स्तर पे किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन अभी किसानों तक आई हुई है। अगर यदि आप उस सरकार की बातें करें छत्तीसगढ़ की, तो जुलाई में ही वो सारे आंकड़े, सारी तैयारियां और जो किसानों को देंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस सारे चीज़ की वहाँ तैयारी हो चुकी है। लेकिन हमारी सरकार अभी तक किसी भी प्रकार से धान को लेकर के कुछ भी नहीं किए हुए हैं। रही जो इनकी जो संस्थाएं जो काम कर रही है धान की खरीद को लेकर के, इतनी जर्जर अवस्थाएं हैं। अगर लेम्स पैक्स की बात करें तो उसकी जो समस्याएं हैं आप सुन के हैरान रह जाएंगे। लेम्स पैक्स के नाम पे यहाँ 4,412 लेम्स पैक्स है, लेकिन उसकी जो जर्जर अवस्था है, जो उनकी खरीद बिक्री के लेकर के जो सिस्टम बना हुआ है, कहीं पर भी ज़मीन पे नहीं दिखता है। और दूसरा चीज़ है कि जो भी खरीदारी होती है अभी तक कम से कम हज़ारों करोड़ रुपया किसानों के बाकी है, हज़ारों करोड़ रुपया। 2012-13 का मेरे पास आंकड़ा अभी आया है, हैरान हो गया हूँ मैं। अभी एक किसान अभी मैसेज किए थे कि कम से कम उनका 80 लाख रुपया एक पैक्स में बाकी है। तब समझ सकते हैं पूरे झारखंड में किसानों का किस तरह से दर्द है कि उसका पैसा अभी तक बकाया है और देने के नाम नहीं हो रही है। आखिर हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर यदि 10,000 करोड़ के आसपास में अब बजट बनाते हैं तो आखिर ये बजट जाती कहाँ पे है, धरातल पे क्यों नहीं आती है? और जब हम सरकार से बात करें और ये सरकार जो एक रोना रोती है कि हमें किसानों को देने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ता है, आखिर क्यों लोन लेना पड़ता है? तो आप प्रेस के माध्यम से आप सबको भी मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सरकार से ये सारे आंकड़े के साथ में बात करें कि आखिर किसान इतना मजबूर क्यों है और किस प्रकार से इतना आहत है। में अगस्त के महीने में यूरिया को लेकर के बात होने लग जाती है। यूरिया 2,000 रुपये का एक पैकेट आता है, जिसमें 1,700 रुपये से ज़्यादा की सब्सिडी केंद्र सरकार देती है। 266 रुपये में किसानों को उपलब्ध होना चाहिए। कुछ आंकड़े हैं जो मैं आप लोगों से साझा करता हूँ। हम किसानों के बीच में किसान
₹266 में उसको मिलना चाहिए। ₹600 ₹700 में भी यूरिया उपलब्ध नहीं हो पाता है समय पर किसानों को, जबकि अकेले हमारा जो सिंदरी का प्लांट है उसकी क्षमता 10 लाख टन से ऊपर की है। जब यहीं पे 10 लाख टन से ज़्यादा की क्षमता का प्लांट है तो उसको आप सप्लाई ऑर्डर 7,000 टन 8,000 टन का क्यों दे रहे हैं? इसके बाद होलसेलर के लेवल पे पूरी कालाबाजारी है और 4-5 परिवार हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा अभी, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग लेंगे भी नाम। ये 4-5 परिवार माफिया की तरह इसमें काबिज हुए पड़े हैं और पूरी यूरिया को नेपाल, बांग्लादेश में सप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे यूरिया की आर्टिफिशियल किल्लत की जाती है। 1 लाख टन के आसपास का आवंटन है, जबकि ज़रूरत झारखंड में 40-50 हज़ार टन का भी नहीं होता है। मान लीजिए 1 लाख टन का भी ज़रूरत अगर हमारे यहाँ है भी, तो बहुत आसानी से सप्लाई हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको आर्टिफिशियली क्राइसिस कर करके उसकी कालाबाजारी कर दी जाती है। देखिए, कोई परिवार है वो सब बिजनेस में आज मतलब दशकों से मतलब काबिज हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ दस्तावेज आने हैं, एक बार आएगा तो हम आप लोगों के बीच फिर से मुखातिब होंगे। हम लोग सारे दस्तावेजों के साथ आरोप को रखेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह पूरे राज्य में, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा संक्षेप में, होलसेल करने का, यूरिया का होलसेल करने का जो नियम है वो नियम है कि हर जिले में एक होलसेलर होना चाहिए, लेकिन पूरे राज्य में सिर्फ 4-5 होलसेलर हैं जो काबिज हैं। उसमें से भी 3 होलसेलर हैं जो 80% कारोबार करते हैं यूरिया का। टोटल जितने होलसेलर होंगे उस सारे होलसेलरों में से 80% कारोबार सिर्फ 3 होलसेलर करते हैं और यही 3 होलसेलर जो हैं ये पूरा मैनिपुलेट करते हैं यूरिया के बाजार को। ठीक है, समय आएगा, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ इस पे हम लोग आएंगे और फिर इस पे सरकार के साथ मतलब देखा जाएगा कैसे किस तरीके से बात होती है।